हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो चैप्टर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 3.2 और उसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग 3 करने जा रहे हैं। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन जो है वो पढ़ देता हूं। From the pairs of linear equations for the problem and find their solutions by substitution method. Substitution method से आपको word problems करने हैं और पहला word problem जो है मैं आप लोगों को सामने पढ़ देता हूँ। The difference between two numbers is 26. One number is 3 times the other. Find them. तो देखो बच्चों, ये पहला पार्ट जो है मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें क्या करना है, पहले जो 2 नंबर है ना, ठीक है, तो 2 नंबर को है मैं क्या करता हूं, लेट्स फर्स्ट नंबर बी एक्स और सेकंड नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर बी वाई। अब ये कह रहा है कि डिफरेंस है उन दोनों में, तो डिफरेंस होगा तो माइनस करेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 आया। पहली इक्वेशन बना लो इसको, ठीक है। यहाँ पे नंबर मैंने ऐसे छोटा लिख रखा है, बड़ा लिख रखा है, ठीक है, मिटा देता हूं, चलो एक जैसे ही कर लेते हैं। तुम लोग भी सोचोगे कि सर ने NO क्या लिख रखा है, ठीक है, नंबर हो गया। अब क्या करना है, दूसरी बात पे ध्यान देना है मुझे। इसने कहा है कि जो एक नंबर है ना वो दूसरे वाले नंबर के 3 गुना है, ठीक है। तो जैसे इसका मतलब ये है कि अगर बड़ा, मान लो जैसे फर्स्ट नंबर मेरा x है, तो दूसरा वाला नंबर जो है वो क्या है, मतलब ये नंबर जो है छोटे वाले से या दूसरे वाले से जो है वो 3 गुना जो है वो बड़ा है। तो देखो जब 3 गुना बड़ा रहेगा तो मैं y के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 की, ठीक है। तो ये बना लो दूसरी इक्वेशन, ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब उसके बारे आगे क्या करेंगे, अब आगे ये करेंगे कि x की जगह जो है वो क्या करूंगा, मैं ये पुट कर सकता हूं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बताया है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पटक देना, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पटकता हूं मैं, 3y हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हो गया। अब देखो 3y में से अगर y चले जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बचेगा, ये कितना होगा 26, इसको काट दो, y जो है वो कितना हो जाएगा, y जो है वो 13 आ गया। समझ में आया, y कितना आ गया, 13 आ गया। अब जब y 13 आ गया तो मैं x निकालता हूं, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो यहां पे हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 13 जो है वो इधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो समझ लेना 26 प्लस 13 इज इक्वल टू 39 हो जाएगा। तो एक नंबर जो है वो आप लोगों का 39 होगा और दूसरा नंबर जो है वो कितना होगा, 13 हो जाएगा। एक 39, x जो है वो 39 हो जाएगा और y जो है वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो ये वाला मैंने आप लोगों को करा दिया है और इसके बाद जो है वो हम लोग अब अगला पार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो अगले वाले पार्ट में मिलते हैं। हाँ बच्चों, तो ये सेकंड पार्ट हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि 2 एंगल हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है। तो जो बड़ा है उसको मैं क्या कहते हैं, क्या करता हूं, उसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है। लेट्स लार्ज एंगल बी x, स्मॉल वाले को लेट्स स्मॉल एंगल बी y। इतना आया। अब लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये कह रहा है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब पहले क्या होता है, जब भी दो एंगल मिल करके, ठीक है, क्या करते हैं 180 डिग्री बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और दूसरा बात यह है इसमें कि बड़ा वाला जो है वो 18 डिग्री क्या है, बड़ा है छुटकू वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करना, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डाल देना। क्यों, क्योंकि देखो ये बड़ा है, ठीक है। अब बड़ा होगा तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं 18 यहां थोड़ी ना लगाऊंगा, मैं इधर ही लगाऊंगा, तभी ये इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है वो 18 जो है वो बड़ा है, ठीक है। लार्जर एंगल जो है ये जो है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, तो इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी। तो लो इक्वेशन बनेगी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो पुट कर देता हूं। x की जगह क्या कहते हैं, इसको देखो, ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, इस वैल्यू को पुट कर देता हूं, यहाँ पे इसको पुट कर देता हूं, तो क्या होगा y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। ये कितना हो जाएगा, दो y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो गया आपका 180 तो है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से इसको वो कर लो, 2y आ गया, ये जो है वो 18 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर 10 चला गया तो कितना बचेगा 170, और 170 में अगर क्या कहते हैं 8 और चला गया, यानी कि 180 में मैं अगर 18 को माइनस कर दूंगा तो 162 बचेगा। समझ में आ गया ना। तो 162 जब होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ 162, तो ये और ये कट गया तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 81 हो गई। तो जब y की वैल्यू जो है वो 81 है तो x की कितनी होगी, तो आओ x की भी देख लेते हैं। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, x मुझे निकालना है, y मेरे हाथों में आ चुका है 81 इक्वल टू 180, ठीक है। अब ऐसे ऐसे सीधा माइनस कर लो, अगर 80 जो है वो 180 में चला जाएगा तो 100 बचेगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 भी जो है वो चला जाएगा उस 100 में, तो कितना होगा x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 99 डिग्री हो जाएगी। और ये कितना, y की वैल्यू कितनी हो गई, डिग्री लगा देना इसमें, है ना, रेस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ डिग्री लगा दो इन सब पे, ठीक है, डिग्री लगा दो, डिग्री है ये सब, ठीक। तो ये जो है वो मैंने आपको बता दिया, बड़ा वाला एंगल 99 डिग्री का होगा और छोटा वाला एंगल जो होगा वो 81 डिग्री का होगा बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो अब हम लोग थर्ड पार्ट जो है वो करते हैं, थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है। हाँ बच्चों, तो थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट एक बार आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं मैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 bats and 6 balls for 3,800 rupees. Later she buy 3 bats and 5 balls for 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. यानी कि बैट की कीमत कितनी है और बॉल की कीमत कितनी है, ये दोनों जो है वो निकालनी है। एक बैट की कीमत, एक बॉल की कीमत, ठीक है। तो चलो देखता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं, लेट्स द कॉस्ट ऑफ बैट जो है उसको मान लेता हूं मैं x, एंड लेट्स द कॉस्ट ऑफ बॉल जो है उसको मान लेता हूं मैं y, ठीक है। अब यहां पे लिख देता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये लाइन मुझे नीचे लिखनी थी लेकिन ठीक है यहाँ पे लिखता तो फिर मिटाने की जरूरत पड़ जाती, समझ जाना तुम लोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3,800, और दूसरा क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750। इसको पहली इक्वेशन मानो, इसको दूसरी इक्वेशन मानो, ठीक है। चलो इतना हो गया ना। अब यहाँ पे क्या करता हूं, थोड़ा सा क्या कहते हैं मिटाऊंगा, इधर की तरफ भी सॉल्व करूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। हाँ,
तो यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे ले लो तुम सबसे अच्छा जो मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में जो आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू निकालता हूँ सेकंड वाले की, ठीक है। यहाँ पे 3x हो गया, ये 1750 माइनस 5y, और ये कितना आ जाएगा आपका 1750 माइनस 5y, और अपॉन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन मान लो। अब इस थर्ड इक्वेशन को ना मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, 7 लिया मैंने, 1500 यहाँ पे लिखा, 5y मैंने यहाँ लिखा, 3 मैंने यहाँ लिखा, 6y ऐसे लिखा, फिर 3800, ठीक है, हमारी देसी भाषा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो 175 को मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, तो 7 5 से कितना हो गया 35 हो गया, 3 आ गया, 7 7 से 49, और 49 और आपका 3 जो है वो 52 हो गया, 5 आ गया यहाँ पे, 7 7 और ये, ठीक है। यानी कि ये जो है वो 1225 आया है ना, लेकिन देखो जीरो यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1225 और यहाँ पे जीरो लगा दूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे बाद में, पहले सॉल्व कर लूँ, ठीक है। इसके बाद ये कितना होगा 7 5 जो है वो 35, y आ गया यहाँ पे, 3 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद 6y आ गया इधर, और ये जो है वो आपका 3800 यहाँ हो गया। एलसीएम लोगे यहाँ पे, एलसीएम लिया तो 3 आएगा, ये तो वैसे का वैसे ही हो जाएगा, 12250 माइनस 35y, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पे 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि 3 हो जाए, तो 3 बार करूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव का 18y आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये हो गया आपका 3800, ठीक है। यहाँ पर इतना हो जाने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35y जो है वो 18y से को माइनस हो जाएगा। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे -17y हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो इतना ही होगा जितना था अभी, ठीक है। चलो उसके बाद ये, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर है, इक्वल टू में है तो ये न्यूमरेटर से जा करके इक्वल टू के जब इस तरफ होगा, ठीक है, तो तुम लोगों को पता है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, तो कितना हो गया 38 इंटू 3 जो है वो 8 3 24 हो गया, 2 आ गया यहाँ पे, 3 3 9 हो गया, और 2 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया। अब इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी इक्वेशन बन जाएगी 12250 माइनस 17y इक्वल टू 114। अब देखो ये 38 से मैंने मल्टीप्लाई करा था, क्यों जरूरत से ज्यादा मैं कैलकुलेशन का बोझ बढ़ाऊं, है ना। तो मैंने क्या करा था 38 को ही लिया था। अब ये 2 जीरो यहाँ बाकी है तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब मैं 17y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 11400 हो गया, और ये जो है माइनस में चला जाएगा इससे, ठीक है। तो माइनस में चला जाएगा तो कैसे होगा, माइनस करके देखते हैं, 12250 11400, तो देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, 5 में से अगर 0 आएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। 12 में से आपका 4 चला गया तो यहाँ पे 8 बचेगा। ये कितना बचा 11 में से नहीं, 11 की क्या जरूरत है, ये तो इसने ले लिया ना यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आ गया, ये 5 में से 0 गया तो ये 5 हो गया, और यहाँ पे हो गया तो आपका 8 आ गया। यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा, ठीक है। और ये भी जो है 1 में से 1 चला गया, 0 बच गया, तो कितना बच गया 850, ठीक है। चलो जी 17y इक्वल टू 850 आ गया। निगेटिव से निगेटिव काट दो, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो 17 5 जो होता है ना वो होता है 85, 17 5 85 होता है। तो ये इसको मैं इससे काट दिया तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल गई 50, यानी कि एक गेंद जो है वो
50 रुपया की थी, ठीक है, एक बॉल जो है वो 50 रुपए का था, ठीक। अब मैं क्या कहते हैं बैट का निकालता हूं कि बैट का कितना है बाकी, ठीक है। चलो तो बैट का देख लेते हैं। इक्वेशन तो यार मैंने डिलीट कर दी है, हटा दी, कोई बात नहीं, फिर ले लूंगा, बुक है मेरे पास। ठीक है, यहाँ से ठीक है 50 रुपये हो गया। अब यहाँ पे क्या इक्वेशन थी, इक्वेशन जो थी वो थी 7x प्लस 6y और इक्वल टू 300, ठीक है। बस तो मुझे क्या कहते हैं बैट का कीमत निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 7x ले लिया और 6 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 50 से, ठीक है, 50 से करा और ये हो गया आपका 3800। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 3800 है ही तो, और 7x हो गया, ये इससे जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये इससे देखो 3800 से अगर 300 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3500 बचेगा, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर देना, 7 को अगर हम 35 से करते हैं तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 0 यानी कि x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो 500 हो जाएगी, ठीक है, 500 रुपया। 500 रुपया में क्या कहते हैं आपको मिलेगा बैट, ठीक है, बहुत ही सस्ता बैट मिल रहा है। हम लोगों के टाइम पे भी बैट की कीमत बहुत थी, अब तो पता नहीं कितनी है, ठीक है। तो 500 में तो काफ़ी सस्ता बैट है, ठीक है, बैट है बैट, ठीक है। तो ये जो है वो आपका बैट की वैल्यू निकल गई, और ये जो है x जो है वो 500 रुपये जो है वो बैट की वैल्यू निकल गई, और 50 रुपये जो है वो बॉल की वैल्यू निकल गई। आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर धाराशाही होता है। तो उसके बाद जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 अब बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो 4 पार्ट देखते हैं।